सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 13 जगमग जगमग पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता है जिसमें हिंदुओं के पवित्र त्योहार और प्रमुख त्योहार दीपावली के बारे में कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। हर घर हर दर बाहर भीतर, नीचे ऊपर हर जगह सुधर, कैसी उजियाली है पग पग, जगमग 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 जगमग। अर्थात हर घर में, हर दर में यानी हर द्वार पर, बाहर हो चाहे भीतर, नीचे हो या ऊपर, हर जगह पे सुंदर उजियाली फैली हुई है। कैसे? पग पग पर, मतलब कदम कदम पे एक सुंदर उजियाली फैली हुई है। और वह कैसी है? वह जगमग जगमग जगमग, वह जगमगा रही है। जो उजियाली है वो जगमग जगमग हो रही है। आपने कभी देखा होगा जब दिवाली के समय आपके घर की छत पे या कहीं पे जब कई सारे दिए रखे होते हैं तो उस टाइम वो सभी दियों से जो उजाला आता है, वो सभी दिए की लौ जो हमें दिखती है वो एक तरह से जगमग जगमग सी होती हुई हमें दिखती है। तो ये उन्हीं दिए की लौ है जो जगमग जगमग हो रही है, उसी के कारण ये उजियाली फैल रही है जो कि पग पग पर फैली हुई है। ठीक है, हर घर में, हर दर पर, चाहे वो बाहर हो भीतर हो ऊपर नीचे, हर जगह पे ये शोभायमान, ये सुंदर सी उजियाली फैली हुई है। छज्जों में, छत में, आले में, तुलसी के नन्हे थाले में, यह कौन रहा है द्रक को ठग, जगमग 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 जगमग। छज्जों में यानी जहाँ पे छत ने मुंडेर होती है जो, उसे हम छज्जा बोलते हैं। छज्जों में, छत पे जो आले होते हैं जैसे जो पुराने घर होते थे उसमें क्या होता था, दीवार के अंदर ही ना थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे। जैसे ये दीवार है पूरी, तो इसमें क्या एक छोटी सी जगह छोड़ देते थे जैसे कुछ सामान रखने के लिए, अलमारी की तरह उसको थोड़ा सा बना देते, उसे हम आला कहते हैं। ठीक है, तो आले में, तुलसी के नन्हे थाले में, जो हम तुलसी का जब हम पूजन करने जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक बच्ची का दिखाया कि एक थाली लेके जा रही है तुलसी की वहां पे दीप रखने के लिए, तो इस प्रकार जो तुलसी का थाली होती है, छोटी सी थाली, उसमें भी वही है। यह कौन रहा है द्रग को ठग, द्रग यानी नेत्र। जो ये उजियाला हो रहा है घर में, छज्जों में, छत पे, आले में, तुलसी की जो थाली है उसमें, तो ये जो है ये कौन है जो हमारे आंखों को ठग रहा है, यानी कि अपनी सुंदरता से हमें आकर्षित कर रहा है। ठीक है, और यह क्या हो रहा है? यह जगमग 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 हो रहा है। ये कौन है? ये है दिवाली के दीप। ठीक है, पर्वत में, नदियों में, नहरों में, प्यारी प्यारी सी लहरों में तैरते दीप कैसे भग भग, जगमग 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 जगमग। पर्वत में हमें यही, यानी पहाड़ों में हमें यही चीज दिख रही है, नदियों में हमें दिख रही है, नहरों में दिख रही है, प्यारी प्यारी सी लहरों में। देखो यहाँ पे नदी का दृश्य दिखाया है, नदी में देखो दीप दिख रहे हैं हमें, ये रहे दीप। तो इस प्रकार क्या होता है, नदी में दीपों को प्रवाहित किया जाता है, जिस समय हमें ये एक मनोहर दृश्य होता है जो मन को हरने वाला होता है। ये बहुत ही प्यारा सा दृश्य होता है जहाँ पे पूरे नदी में दीप जगमग करते हुए, तैरते हुए जाते हैं। तैरते दीप कैसे भग भग भग, भग भग का अर्थात यानी जलना, वो भी कैसे? पूरी शक्ति के साथ जलना, बहुत अच्छे से जलना। ठीक है, तो वो पूरी शक्ति के साथ जल रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं प्यारी सी लहरों के साथ, जगमग 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 जगमग, वो यहाँ पे जगमगा रहे हैं। राजा के घर, कंगले के घर है यही दीप, सुंदर सुंदर दिवाली की श्री है, पग पग जगमग 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 जगमग। ये जो दीप हैं ये राजा के घर पे भी जल रहे हैं। कंगले अर्थात कंगला, जिसके घर में रुपया पैसा ना हो, यानी वो गरीब हो। ठीक है, गरीब के घर में भी है। देखो जो ये दिवाली के दिए हैं ये भेदभाव नहीं कर रहे कि नहीं हम तो राजा के घर में ही जलेंगे, हम नहीं जाएंगे गरीब के घर में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस त्योहार के अंतर्गत सभी एक समान हो जाते हैं। राजा के घर में भी वही दीप जलते हैं, साथ ही कंगले यानी गरीब के घर में भी वही दीप जलते हैं। ऐसा नहीं है कि वे दीप राजा के घर में बहुत अच्छी रोशनी दे रहे हो, भैया ये तो राजा का घर है हम बहुत अच्छे से जलेंगे, ये गरीब का घर है चलो हम कम रोशनी दे दें। नहीं, ये सभी को बराबर रोशनी देते हैं। ये कभी अपने अंदर कोई भेद नहीं रखते हैं। तो इसी प्रकार हम मनुष्यों को भी एक दूसरे के प्रति कहीं कोई भेद नहीं रखना चाहिए। सभी अमीर हैं अपनी अपनी जगह पे, सभी अपनी जगह पे सही हैं, सभी के साथ हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो हम उसको बहुत अच्छा कहें और उसके लिए अच्छा आदर सत्कार रखें, और अगर कोई गरीब है और वो बुजुर्ग है तो भी हम उसे प्रताड़ित करते रहें कि भाई वो कोई गरीब है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपके राजा के घर में भी वही दीप जल रहे हैं, कंगले के घर में भी वही दीप जल रहे हैं, तो हमारे मन में भी इसी तरह से हर व्यक्ति के प्रति आदर होना चाहिए। ठीक है यही दीप सुंदर सुंदर, मतलब जो ये सुंदर सुंदर दीप है यही दीप है जो कि राजा के यहाँ भी जल रहे हैं और गरीब के यहाँ भी। दिवाली की श्री है पग पग, श्री यानी कि सुंदरता या फिर हम कहें शोभा। दिवाली के जो ये पग पग हैं वो शोभायमान है, वह सुंदर है। ठीक है, जैसे कि दिवाली का पदार्पण हुआ यानी दिवाली आई तो सभी के यहाँ दिए जलने लगे, हर घर में जल रहे हैं, हर द्वार पर जल रहे हैं। अभी देखो छज्जों पे हैं, छत पे हैं, फिर नदियों में भी बह रहे हैं, ये उनके साथ तैर रहे हैं। राजा के यहाँ पे भी हैं, कंगाल के यहाँ पे भी हैं। तो ये दिवाली के श्री यानी दिवाली के सुंदर और शोभायमान पग के कारण है। ठीक है, जगमग 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 जगमग, ये दिए जो हैं वो जगमगा रहे हैं, जल रहे हैं वो। ठीक है, और ये जो दृश्य है ये इतना मनोरम है कि ये आंखों को ठग रहा है। ठीक है, यानी कि हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और हम एक टक उनको देखते जा रहे हैं। ये जो कविता है ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। तो मैंने आपको पूरी कविता समझा दी है। अगर आपको फिर भी इसे समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।